शिवलिंग की परिक्रमा की। स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं मेरे साथ राजस्थान एक्सप्रेस। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। टोंक जिले के टोडारायसिंह में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर वो बदलाव का नेतृत्व करेगी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिव शिक्षा समिति रानोली ने हमीरपुर पंचायत की उच्च माध्यमिक स्कूल में 120 किशोरी बालिकाओं को बाल हिंसा के लेकर जागरूक किया। कोटा में मेला दशहरा में बिना रसीद के दुकान लगाने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई तेज की जाएगी। मेला समिति अध्यक्ष मंजू मेहरा ने बताया कि मेले में अपनी जगह किराए से देने तथा बिना रसीद दुकान लगने की कुछ शिकायतें मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उदयपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर निगम में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर निगम स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर समग्र शिक्षा की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ। 12 जेके कस्बा थाना कस्बे के पास नेशनल हाईवे 27 पर मंगलवार शाम को हुए दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई बहुप्रतीक्षित गौतम बुद्ध नगर आवासीय योजना के आवेदन मिलना शुरू हो गए हैं। गौतम बुद्ध नगर आवासीय योजना में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता महिला की रिपोर्ट के मुताबिक उसी के पड़ोस में रहने वाले राहुल मेघवाल ने उसे उसी के पति के अवैध संबंध होने की बात कहकर घर बुलाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। श्रीगंगानगर में ग्रामीण और पंचायत राज विभाग की चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा जिला कलेक्टर द्वारा की गई। जिला कलेक्टर द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, राजीविका, कैटल शेड निर्माण की प्रगति के बारे में चर्चा की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के पहले दिन श्रीगंगानगर के 31 परीक्षा केंद्रों पर हुई। पहले दिन सामान्य ज्ञान, कृषि और गणित के पेपर हुए। श्रीगंगानगर की आशा कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने महिला और बाल विकास विभाग द्वारा दिए जाने वाली विभिन्न जिम्मेदारियों की एवज में दिए जाने वाले पिछले 2 महीने की बकाया मानदेय की मांग सहित अन्य मुद्दों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में जल्द ही रात के वक्त रोड स्वीपर मशीन से सड़कों की सफाई करती नजर आएंगी। कार्यवाहक महापौर शील धाबाई ने आयुक्त महेंद्र सोनी को नोटशीट भेजकर रात के समय शहर के मुख्य मार्गों पर रोड स्वीपर मशीन से सफाई करने के निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वर्चुअली किया जाएगा। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित आमजन मौजूद रहेंगे। प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में आप जल्द ही सफारी का आनंद ले सकेंगे, जहां इसके लिए वन्य जीव विभाग द्वारा 7 रूटों को प्रस्तावित कर इनके प्रपोजल तैयार कर स्वीकृति के लिए भिजवा दिए गए हैं। झुंझुनू के खेतड़ी में एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में पुलिस ने बड़ी गैंग वॉर की संभावना को खत्म कर दिया है और 2 गैंगों के 18 बदमाशों को राउंड अप किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र की इच्छा पर मंगलवार को बांसवाड़ा सर्किट हाउस में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मन मोह लिया। राज्यपाल जनजाति कलाकारों के नृत्य को देख अभिभूत हो उठे। राजसमंद जिले के कुआरिया थाना क्षेत्र के टपरिया खेड़ी के पास एक बाइक की टक्कर से वृद्धक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को राजसमंद के आरके मोर्चरी में रखवाया है। उदयपुर में आबकारी विभाग के निरोधक दल ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में मुखबिर से मिली सूचना के तहत खेरवाड़ा टोल नाके के पास एक कंटेनर से अवैध शराब जब्त की गई। ये कंटेनर पंजाब से निकलकर राजस्थान के कई जिलों में गुजरता हुआ गुजरात अवैध शराब ले जा रहा था। राजसमंद शहर के संस्थापक महाराजा राज सिंह की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह पर पुष्प वर्षा और आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा द्वारकाधीश मंदिर से शुरू हुई। कोटा जिले में जिन किसान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करवा रखा है, उन्हें बारिश से फसल खराबे की सूचना 72 घंटे के अंदर अंदर संबंधित कंपनी को टोल फ्री नंबर पर या ऐप के माध्यम से देने पर ही फसल बीमा का भुगतान किया जाएगा। श्रीगंगानगर के संस्थापक महाराजा गंगा सिंह जी की पुत्री और बीकानेर विधायक सिद्धि कुमारी 13 अक्टूबर को श्रीगंगानगर के शिवपुर हेज पर नवनिर्मित महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल का लोकार्पण करेंगे।
हार्टफुलनेस संस्थान के वैश्विक गुरु कमलेश डी पटेल दाजी प्रदेश में पहली बार और 2 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा में पहुंचेंगे। इस दौरान एक निजी होटल में ध्यान कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोटा में दशहरा मेला में 3 दिन से चल रहे अखिल भारतीय चंबल केसरी दंगल का मंगलवार को समापन हुआ, जिसमें दिल्ली के सुमित ने कांचे के मुकाबले में नेवी के पुष्पेंद्र को हराकर चंबल केसरी का खिताब अपने नाम किया। सुमित ने शुरुआत में ही बढ़त बनाते हुए 1 अंक अर्जित कर लिया था। 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान 13 अक्टूबर को श्रीगंगानगर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जिला कलेक्ट्रेट सभागार में 20 सूत्री कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक लेंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए डॉक्टर चंद्रभान राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। सवाईमाधोपुर के बौली थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। इस दौरान एक व्यक्ति ने महिला के सर पर मूसल से वार कर दिया, जिसमें महिला की गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को जयपुर रेफर किया गया है। कोटड़ी इलाके में घर पर लाइट्स का काम करते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह से झुलस गया। पीड़ित युवक चेतन को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धौलपुर के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने कोतवाली थाना इलाके में वर्ष 2020 में दर्ज हुए 11 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन छेड़छाड़ के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। रिश्वत के मामले में जेल में बंद खानपुर के तत्कालीन थानाधिकारी अनिल कुमार पांडे की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मंगलवार को तृतीय जांच दल द्वारा मैसस जयपुर गौ संवर्धन समिति रीको इंडस्ट्रियल एरिया मानसरोवर से गाय के दूध का एक नमूना लिया गया, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया जाएगा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के सूरज जंसर गांव में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में आरोपी को दबोच लिया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 किलो से अधिक मिलावटी और घटिया क्वालिटी की मिर्ची और धनिया जब्त करने में सफलता हासिल की है। टोंक में बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र हाथ पैर बांधकर फेंके शव की पहचान हो गई है। मृतका विमला सावर थाना क्षेत्र के कवरजी कालेड़ा की रहने वाली है। पुलिस की तकनीकी टीमों ने साक्ष्य जुटाने के बाद शव देवली अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। धौलपुर के बाड़ी शहर के तकिया चौक गुमुट क्षेत्र से 21 सितंबर को गायब हुई विवाहिता को पुलिस ने भरतपुर से दस्तयाब कर लिया। फिलहाल पुलिस विवाहिता से पूछताछ कर रही है। चूरू में पिछले 15 दिनों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमिका के परिजनों ने दोनों को काटकर कट्टे में डाल देने की धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद दोनों मंगलवार शाम एसपी दफ्तर पहुंचे और सुरक्षा के लिए एसपी दिगंत आनंद से गुहार लगाई। कंचनधाम के पास बाइक के सामने गाय आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवली थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क पर बैठी गाय से जा टकराई। दुर्घटना में बाइक चालक गोपीलाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में शातिर चोरों ने दिन दहाड़े कार सवार को कार से पैसे गिरने का झांसा देकर कार के अंदर रखा बैग पार कर दिया। पीड़ित के मुताबिक बैग में लैपटॉप था। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सवाईमाधोपुर के बौली थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पर पुलिस जाब्ते पर महिलाओं और कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर टीमों का गठन किया है। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में सर्पदंश से एक 20 वर्षीय युवक अचेत हो गया, जिसको 12 से देर रात एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक को जहरीले सांप ने डस लिया था। पिछले काफी समय से महिला और बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने नयापुरा स्थित सर्किट हाउस से जिला कलेक्टर तक विशाल पैदल मार्च निकाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाह दत्तात्रेय हौसबोले जोधपुर आए, जहां उन्होंने प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित किया। डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर विकास जोशी ने मंगलवार को प्रतापगढ़ जिला अफीम कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीएमसी के दौरे के दौरान उन्होंने कुछ कमियां भी मिली, जिन्हें उन्होंने सुधारने के निर्देश दिए हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की संभागीय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मंच से जुड़े सभी पदाधिकारी शामिल हुए।
इंदिरा रसोई योजना में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को महीने में एक बार इंदिरा रसोई में जाकर खाना खाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के पीछे सीएम की मंशा है कि ताकि आमजन को ये भरोसा हो कि उन्हें गुणवत्तापूर्वक और पौष्टिक भोजन मिल रहा है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार और राजसमंद जिला संगठन प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान की अनुशंसा पर भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह भारत ने नाथद्वारा विधानसभा के 4 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की। राजस्थान में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए आउटलुक ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में इंडियन जिम्मेदार पर्यटन राज्य पुरस्कार 2022 राजस्थान का औपचारिक आगाज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मंगलवार को जयपुर स्थित ओटीएस सभागार में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 15 चयनित बालिका विद्यालयों को स्पोर्ट्स किट का वितरण किया गया। करौली के एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टर प्रतियोगिता और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान विजेताओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सतीश चंद मीणा ने की। राजसमंद के कुवारिया कस्बे के समीपवर्ती गोगाथला गांव की मुख्य सड़क के किनारे अंग्रेजी बबूल की कटाई का काम जोर शोर से चल रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों में सुगमता रहेगी। टोंक की मालपुरा नगर पालिका में बीजेपी कांग्रेस में शय और मात का खेल चल रहा है। बीजेपी की सोनिया सोनी के निलंबन के बाद डीएलबी ने कांग्रेस के आशा नामा को पालिका अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा। सोनिया सोनी को डीएलबी ने दूसरी बार निलंबित किया। राजसमंद के कुवारिया पंचायत परिसर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। जन विकास संस्थान राजसमंद के प्रोजेक्ट ऑफिसर नीता कुमावत के नेतृत्व में 35 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। झालावाड़ रोड अनंतपुरा इलाके में एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग में कोबरा आने से हड़कंप मच गया। करीब 6 फीट लंबे कोबरा को देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना पर स्नेक कैचर ने सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा। वन विभाग की ओर से करौली धौलपुर के जंगलों को मिलाकर नए टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे लेकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की टीम ने करौली का दौरा किया। अजमेर डिस्कॉम का फीडर इंचार्ज मंगलवार को नौखा गांव में काम करते समय करंट का शिकार हो गया। वो 11 केवी बड़ेलिया फीडर पर पंचर डिस्क को सही करने और टूटे हुए तार को जोड़ने का काम कर रहा था। तभी सोनावासा जीएसएस से ठेका कर्मचारी ने सप्लाई चालू कर दी। सवाईमाधोपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्ययन संस्था के संयुक्त तत्वाधान में जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से 7 नवंबर को रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर बैठक आयोजित की गई। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय स्थित उत्सव मैरिज गार्डन में जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा के तत्वाधान में बालिका सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 100 बालिकाओं को सम्मानित किया गया। सुजानगढ़ के नाथो तालाब पर स्थित दुर्गादत्त फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु चिकित्सालय का पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी के नेतृत्व में चिकित्सीय टीम ने निरीक्षण किया। राजस्थान एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में 23 वर्ष से कम आयु वर्ग की राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू हुई। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बूंदी में बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लंबे चले बरसात के दौरे से खरीफ की फसल में काफी नुकसान हुआ। बारिश के बाद अब किसान मंडी में भी परेशान हो रहा है। रिटायर्ड कर्नल अरुण सूर्यवंशी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर इस वर्ष अपनी हीरक जयंती वर्ष मना रहा है। इसी के जश्न को मनाने के लिए सेवानिवृत्त कर्नल अरुण सूर्यवंशी ने अपनी साइकिल यात्रा 7 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ की। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 15वां सीजन शुरू होगा। 38 टीमों के बीच खिताबी जंग होगी। इस टूर्नामेंट में जयपुर के एसएमएस स्टेडियम पर खेले गए पहले मुकाबले में गोवा ने त्रिपुरा को 5 विकेट से हराया। उदयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ग्राम विकास अधिकारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की गिरफ्त में आए ग्राम विकास अधिकारी का नाम भैरूलाल है और वो ग्राम पंचायत कोरन में कार्यरत है। भाजपा नेता अशोक पाठक ने एक बार फिर यहां कल्याण रायज मंदिर काफी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से भूखंड बेचने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर से शिकायत की है। डीसीएम इलाके में मजदूरी के लिए फैक्ट्री गए ड्राइवर की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने फैक्ट्री प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया है। हालांकि मौत के कारण सामने नहीं आए हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की है। पीएम मोदी ने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद आरती की। इस दौरान मंदिर के पुजारी लगातार मंत्रोच्चार करते रहे। आरती के बाद प्रधानमंत्री ने शिवलिंग की परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने माला जाप भी किया। तो पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया। इस दौरान कलावे से बना शिवलिंग कवर से बाहर निकला और ये महाकाल लोक का प्रतीक स्वरूप यहां पर बनाया गया। रक्षा सूत्र से 16 फीट ऊंचा ये शिवलिंग बनाया गया है, जिसके अनावरण के साथ ही महाकाल लोक का भी लोकार्पण हुआ। तो प्रधानमंत्री ने लोकार्पण के बाद महाकाल लोक का मुआयना किया। शिवराज सिंह चौहान उनके साथ इलेक्ट्रिक वाहन में सवार थे। उन्हें महाकाल लोक की जानकारी दे रहे थे। महाकाल लोक में बने मंडपम में देश भर से 750 कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। तो आज लोकार्पण के मौके पर उज्जैन के महाकाल परिसर को सुंदर ढंग से सजाया गया। बिजली की सजावट भव्य तरीके से की गई और इस दौरान लोकार्पण के लिए उज्जैन पहुंचे प्रधानमंत्री ने मंदिर में दर्शन किए। पीएम मोदी ने करीब आधा घंटा महाकाल मंदिर में बिताया। तो लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री ने कार्तिक मेला ग्राउंड से जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक की भव्यता भी समय की सीमा से परे है। आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन करवाएगी। सीजीआई यूयू ललित ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का नाम अपने उत्तराधिकारी के तौर पर और भारत के नए सीजीआई के लिए नामित किया था। 9 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 34वें दिन कर्नाटक पहुंची, जहां कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के हरतीकोट गांव से यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा अब तक 867 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 80 साल के हो गए। बिग बी का ये जन्मदिन खास तरीके से जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बधाई दी। रूस ने यूक्रेन के अनेक शहरों पर मिसाइल से हमले किए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन हमलों को यूक्रेन के मास्को के बलों को हटाने की कोशिशों के जवाब में किया। इस बीच हमलों में यूक्रेन के मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। देश में कोरोना के 24 घंटे में 1957 नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि मौजूदा समय में मरीजों की संख्या घटकर 27,374 हो गई है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए को देख लेते हैं कुछ और खबरें। जयपुर के कानोता इलाके में समाज कल्याण विभाग के हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा से लूटपाट और अपहरण करने का प्रयास करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दौसा में एक रेप के मामले में पीड़िता के परिजनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग रखी। जैसे ही पीड़ित परिवार का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार करके लेकर आई। अवैध हथियारों के साथ दहशत फैलाने वाले बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन आग जारी है। पुलिस कमिश्नरेट की डीएसटी पूर्व की सूचना पर पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीनों बदमाश से 5 अवैध पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सीकर की डानोली थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए। अलवर के भगोर अंडरपास के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला। इस मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को मिली और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और राजीव गांधी सम्मान अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। भीलवाड़ा के सुराज कस्बे में सोमवार रात चोरों ने सरकारी स्कूल को अपना निशाना बनाया। यहां रसोई का ताला तोड़कर चोरी का सामान की चोरी कर गए और सबसे बड़ी बात यह कि 2 महीने पहले 17 अगस्त को चोरों ने इसी सरकारी स्कूल को निशाना बनाया था। धौलपुर डीएफओ किशोर गुप्ता के निर्देशन में इन दिनों सरमथुरा वन विभाग की टीम ने अवैध पत्थर खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत सरमथुरा वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध फर्शी पत्थर से भरे ट्रक को जब्त करने में सफलता हासिल की। दौसा के लालसोट में बाइक से टक्कर मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। इस मामले में पीड़ित परिवार के लोग शव को लेकर लालसोट थाने में पहुंचे और प्रदर्शन किया।
उदयपुर जिला स्पेशल टीम ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अवैध गैस रिफिलिंग करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर कुल 91 अवैध मोटर और गैस सिलेंडर जब्त किए। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने सपोतरा उपखंड के मेदपुरा गांव पहुंचकर सोमवार को हुए हादसे में मृतक महिलाओं और बच्चियों के परिजनों को ढांढस बंधाया। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत भी हादसे के प्रति गंभीर है। अलवर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल लेक्चरर परीक्षा आयोजित की गई। 37 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में करीब 10,543 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा सुबह 9 बजे प्रारंभ होकर 10:30 बजे संपन्न हुई। शिक्षा विभाग राजस्थान का 26वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह राजधानी के मानसरोवर स्थित शिप्रा पथ टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के दीप स्मृति सभागार में आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में 246 और जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में 105 प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रतापगढ़ की धमोतर थाना पुलिस द्वारा 5 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किए गए तस्कर को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। बीकानेर आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल खाजूवाला क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां मंत्री ने कांग्रेस कार्यालय में आमजन की समस्याओं को सुना। इस मौके पर डीएपी और यूरिया खाद की कमी को लेकर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रही 11वीं और 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ अंक लाने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। लंबी संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए प्रतापगढ़ में पशुपालन विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 1907 पशुओं को गोट पॉक्स वैक्सीन लगाई गई। तेलंगाना के टीआरएस नेताओं द्वारा जैन संत और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रतापगढ़ में सकल जैन समाज ने रोष व्यक्त करते हुए रैली निकाली और ऐसे नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी राजसमंद के नाथद्वारा का 4 दिवसीय दौरे को खत्म कर जयपुर के लिए प्रस्थान किया। इससे पहले उन्होंने होटल उत्सव में आगंतुकों की जनसुनवाई की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मोटरसाइकिल की टक्कर से घायल वृद्ध की उपचार के दौरान करौली हॉस्पिटल में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर के बसेड़ी क्षेत्र के बोरेली गांव में एक पक्का मकान धराशायी होने से हड़कंप मच गया। 2 दिन पूर्व क्षेत्र में लगातार हुई बारिश से चारों ओर पानी के भराव से मकान में सीलन बैठ गई, जिससे करीब 20 फीट लंबी दीवार सहित मकान की पट्टियां जमीन दो हो गई। अलवर में जिला व्यापार महासंघ के द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवीन यादव को ऑनलाइन व्यवसाय बंद करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ में संचालित निजी विद्यालयों के संचालकों ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षक अधिनियम के तहत 25% निःशुल्क पढ़ने वाले विद्यार्थियों की राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया। कोटपुतली में तेंदुए का मूवमेंट देखा गया। तेंदुए की ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। इस इलाके में दहशत फैल गई है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सूचना केंद्र के सभागार में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम को मेरी बेटी मेरा सम्मान नाम दिया गया। अलवर स्कीम नंबर 8 स्थित जैन बीएड कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत और जिला कलेक्टर एसपी तेजस्विनी गौतम, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और अन्य पार्षद मौजूद थे। श्रीगंगानगर के संस्थापक महाराजा गंगा सिंह जी के शिवपुर हेड पर नवनिर्मित महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल और अश्व सवार स्टेचू का लोकार्पण 13 अक्टूबर महात्मा महाराजा गंगा सिंह जी की जयंती पर होगा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से यूरिया और डीएपी की किल्लत के चलते किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। स्टूडेंट में बढ़ रहे नशे के प्रभाव को लेकर सीकर में एसपी कलेक्टर ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में सभी को निर्देश दिए हैं कि नशे से जुड़ी हुई किसी की भी दवाई बिक्री नहीं की जाए। प्रदेश में घूसखोरों पर शिकंजा कसने वाली एसीबी के अफसरों और कर्मचारियों को सेवा चिन्ह और मेडल देकर सम्मानित किया। एसीबी मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने इन अफसरों को सम्मानित किया। प्रदेश सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के अंतर्गत जोधपुर के जगन्नाथपुरी के लिए वरिष्ठ नागरिकों की ट्रेन को शहर विधायक मनीष पवार ने और महापौर कुंती रेवड़ा परिहार ने मंगलवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
टोंक के मुंडिया ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के संकल्प के तहत जिला प्रमुख सरोज बंसल ने ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। अलवर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार में नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोसी द्वारा मारपीट करने और छेड़खानी के मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी को ज्ञापन दिया। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के गुटों में रूम शेयरिंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लड़कों के साथ मारपीट की और उसके पैर तोड़े। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई। कोटा के स्टेशन इलाके में 9 महीने के बच्चे के अपहरण मामले में फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। वहीं पुलिस की अलग अलग टीमें सवाई माधोपुर सहित आसपास के जिलों में भिजवाई गई हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र बांसवाड़ा के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। राज्यपाल सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। इसके बाद लोधा स्थित रॉयल केसरी ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।